देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बड़वानी क्षेत्र से सांसद गजेंद्र पटेल ने इंदौर में लोकसभा चुनाव और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर अपनी बात रखी है। सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके साथ ही उन्होंने ताबड़तोड़ और खरीद फरोख्त वाले आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि दूसरे राजनीतिक दल जो तोड़फोड़ के आरोप लगाते हैं वह सब झूठे हैं, क्योंकि कोई भी नेता दूसरी पार्टी छोड़कर अपनी मर्जी से बीजेपी में आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित हो रहा है और इस प्रकार से जो कल एक आम बजट पेश होने वाला है, लोगों को और जनता को बड़ा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता की आम सुविधाओं को लेकर, जनता की सुविधाओं की दृष्टिगत रखते हुए केंद्र की सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता को मिलने वाली सुविधाओं की दृष्टि से जनता को बड़ा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जनता की सुविधाओं के लिए है। निश्चित तौर पर पिछले 9.5 सालों में जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बजट के माध्यम से भी मिली गई। सबका साथ और सबके विकास के आधार पर सभी समाजों का विकास हो, इस आधार पर बजट पेश किया जाता है। और निश्चित तौर पर जब हमारी जो वित्त मंत्री है कल जब बजट पेश करेगी तो लोगों को बड़ा विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी और विकसित भारत की संकल्पनाओं के आधार पर 2047 कैसा बनेगा और उसके आधार पर बजट भी पेश होने वाला और नए विकसित भारत के आधार पर बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये बजट उनके अनुरूप रहेगा और उनकी सुविधाओं के लायक रहेगा। मतलब आप सांसद हैं, जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, नीतीश कुमार ने पार्टी बदल दी है और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का गठबंधन कहीं ना कहीं कैसा हो रहा है आपको भी पता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे लगता है कि पूरे देश में या दुनिया में हमारे पास नेतृत्व भी है और हमारे पास नीति भी है। अगर विपक्ष की बात करें तो उनके पास नेतृत्व है, ना कोई नीति है। और इसके आधार पर जितने छोटे मोटे जितने दल हैं उनको लग गया है कि भारत का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने लग गए हैं और इसलिए इस विश्वास के आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल हुए हैं। ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब निश्चित तौर पर भारत विकसित भारत की श्रेणी में आ रहा है और इसके आधार पर मूलभूत जो सुविधाओं का आधार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारत विकसित श्रेणी पर से कई दल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और आने वाला लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक निर्णय का रहेगा और विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा रहेगा। कई पार्टियां आरोप लगाती है कि भाजपा जहां जीतती नहीं है वहां पे तोड़फोड़ करती है, विधायक और सांसदों को खरीद फरोख्त कर लेती है। निश्चित तौर पर ये सभी आरोप निराधार हैं। कहीं पर भी इस प्रकार के अगर टूटने का क्रम हुआ तो कांग्रेस के अंतरकलह या अन्य प्रकार के दलों के अंतरकलह के कारण ही टूटी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबका विकास हो और अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो उनके पार्टी का दल तोड़कर आता है तो उसका स्वागत है। और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका अंदरूनी कलंक है। हमारे यहाँ तो एकता के आधार पर लड़ते हैं, हमारा नेतृत्व भी है और दिशा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है।